जिधर जिधर से भी गुजरोगे देखना जाना, जिधर जिधर से भी गुजरोगे देखना जाना, तुम्हारे हुस्न के सदके उतार जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। देश जहां महंगाई से जूझ रहा है तो वहीं लोग खर्चे करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये गौर फिक्र लेकर जनपद सहारनपुर के गंगों में आज एक समाज की बहुत अच्छी मीटिंग होती है, क्योंकि जिस समाज की मैं आपको बात बताऊंगा पैसे से हकीकत में बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर जिस तरीके से वो शादियां करते हैं तो ये बहुत बड़ा बिगाड़ उस समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। वही गौर फिक्र लेकर उस समाज के लोग अलग अलग शहरों से, चाहे वो दिल्ली हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, अलग अलग मेरठ जैसी जगह से लोग चलकर आज एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं, क्योंकि उस समाज की यहाँ भी एक अच्छी खासी तादाद है। और उस बैनर तले आज एक प्रोग्राम का आगाज़ होता है। अन्निकाह मिन सुन्नती समाज कुरैश, बिरादरी कुरैशी, जो समाज आज इस दौर में जहां एक तरफ बेरोज़गारी से जूझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां उनका रोज़गार कहीं ना कहीं एक ऐसा पैसा उन लोगों का है जिससे आज की सरकारों ने बहुत ही टाइट कर दिया है। यानी वो लोग कहीं ना कहीं स्लाटर हाउस और अन्य जो इस तरीके के कार्य होते हैं, चमड़ा व्यापार, उससे इस बिरादरी का अक्सर जुड़ाव है। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ महंगाई की। महंगाई के इस दौर में लाखों और करोड़ों रुपये की शादी हमने उनकी होती हुई देखी है। इस गौर फिक्र के लिए दिल्ली से कुछ लोग चल कर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं नैयर विला पर, और यहाँ इरफान अलीम कुरैशी के आवाज़ पर कुरैशी समाज के वो जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, जिन्होंने करीब 4 घंटे तक चली एक कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जो है अहद किया कि आने वाले दौर में शादियों का खर्चा, फिजूल खर्ची, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर गौर फिक्र की गई। चलिए मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ। पहले तस्वीर देखिए। ये वो लोग हैं जो 4 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी से जो सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, वो भी इसमें पहुंचे, क्योंकि ये सम्मेलन, ये प्रोग्राम एक बिरादरी का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में जो गौर फिक्र की गई उन्हीं लोगों की जुबानी अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ लोगों से। जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। कुरैशी समाज आज के दौर में देख सकते हैं। अब सरकार में एक बार फिर बता दूं कि सरकारों ने उनके रोजगार को कहीं ना कहीं अपने जो उनके नियम हैं उसके अंदर इस तरीके से बांध दिया है कि वो रोजगार करना बहुत मुश्किल हो गया। और ऐसे दौर में वो महंगी शादियां करने पर आमादा हैं, तो जाहिर सी बात है ये गौर फिक्र लेकर बैठे ये लोग। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद आशकीन कुरैशी है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए। ये आपने कैसे सोच लिया एक महंगी शादियों पर रोक लगाना, और ये इस तरीके के जो गौर फिक्र हमने 4 घंटे तक आपकी मीटिंग देखी, तो क्या आपके जो मेन मुद्दे रहे इसमें? देखिए, इसमें हमने पहले तो आपने अभी एक बात कही कि कुरैश बिरादरी के लिए एक मीटिंग हुई, तो देखिए डॉक्टर के पास वही जाता है जिसको तकलीफ़ होती है। ये सर्व समाज के लिए है। दहेज प्रथा जो है वो हर समाज उसको बुराई की नज़र से देखता है। अब किसी बाप के यहाँ कोई बेटी आती है तो बेटी जिस दिन से वहाँ पैदा होती है उस दिन से उसके घर वाले उसके दहेज के लिए सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से ही कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बच्चे रह जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उसके परिवार के लोग उनको कमाने के लिए भेज देते हैं और उनके बचपन का कत्ल कर दिया जाता है उस दहेज प्रथा की वजह से, ताकि कि वो बड़े बच्चे जो है कुछ कमा कर लाएं, वो उस पिता को कुछ कमा कर लाए, और उसको जोड़कर एक दहेज शैतानी रूप, दहेज जो है एक शैतानी रूप में जो हमारे बीच में आज है उसको इकट्ठा कर कर वो बेटी के साथ में विदा कर देते हैं। तो वो कमाने की जो उम्र होती है वो बड़े होने के बाद, मगर गरीबी और बिना इल्म यानी कि बिना शिक्षा के जब वो लोग ज़मीन पर उतरते हैं, कोई ठेला खींच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो इस तरीके से जो है ये दहेज हमें हर तरीके से हर क्षेत्र में घेरता है। तो हमारे बचपन का भी कत्ल हुआ, हमारी शिक्षा भी गई, और जब बड़े होकर तो जितना एक पिता ने कमाया वो एक बेटी की शादी में उसने दे दिया, और उसमें कर्ज भी लिया,
और बाकी की ज़िंदगी उस कर्ज को उतारने में लगा दी। तो ये हमारे बीच में जो है इस बात को लेकर एक दर्द है कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। और अगर किसी के पास इतना माल है कि वो अपने बच्चों को कुछ देना चाहता है, तो हमारे जो है नेशनल प्रेसिडेंट ने अभी आपसे एक बात कही थी कि वो डॉक्टर अपने बच्चों को बनाए, इंजीनियर अपने बच्चों को बनाए, एडवोकेट बनाए, जज बनाए, और अगर कुछ दहेज के रूप में देना चाहता है तो कॉलेज दे, स्कूल दे, नर्सिंग होम दे, ताकि आने वाली नस्ल के अंदर उससे तरक्की हो। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा खुर्शीद आलम जिंजाना। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि दहेज प्रथा, देखिए हम अक्सर देखते हैं कि आपके समाज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं और बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारे प्रोग्राम हमने देखे, बरसों से बहुत सारी तंजीमें बनी, संगठन बने, अमल क्यों नहीं होता? देखिए, हम लोग तालीम से बहुत पीछे हैं, थे और अभी भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे को काफ़ी तालीम आ रही है। हमारे कारी और मुफ्ती भी हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं, इंजीनियर भी हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, हम जाग रहे हैं। अभी जो हमारे अभी भाई ने आपने कहा कि भाई रोज़गार के डर से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नबी 1450 साल पहले बात ले गए थे, हम उससे कहीं गुमराह थे। हम वो लेकर इसको चले हैं कि जो हमारे नबी ने बताया है कि रस्म कबिया से बच जाएं और इस काम को फैलाएं, तो हम उसकी दावत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैला रहे हैं। और सबसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इन रस्म कबिया से बचाए। देखिए, वही फिक्र वही गम। आपका शुभ नाम क्या है? सनोबर अली कुरैशी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, गंगों में आए और परिवार के बीच बैठे हैं, आप परिवारी से कह सकते हैं। और किस तरह से देखते हैं, आपने एक पहल की, आपके लोगों ने पहल की, कहाँ तक ये मुहिम चलेगी? देखिए, ये मुहिम जो है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत इखलास के साथ, दयानतदारी के साथ, और ये हमने ज़रूरत महसूस की कि एक वर्किंग ग्रुप, एक सही तरीके से एक ग्रुप जो है कम्युनिटी के बीच में जाए, आसान निकाह के इशू के ऊपर, और निकाह को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए लोगों से बात हो। क्योंकि जो इसके बुरे परिणाम हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारी बच्चियां ओवर एज हो रही हैं, वहाँ तक अच्छे रिश्ते नहीं पहुँच पा रहे। उनमें सलाहियत भी हैं, वो खूबसूरत भी हैं, उनकी तरबियत भी अच्छी है, मगर सिर्फ पैसे के लालच में लोग जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो हमारी सब लोगों की, डॉक्टर इसरार साहब इस पूरे मुहिम को हेड कर रहे हैं। मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम लोगों का ये पूरी कोशिश है कि लोगों को एजुकेट करें, एक बेदारी पैदा करें, उनको समझाएं कि ये दिखावे की शादी और ज़्यादा चलने वाली नहीं है। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, माली हालत से भी और वैसे भी, और हमारा स्तर गिरता जा रहा है हर रोज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ सामने आ रहा है, वॉलेंटरली डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मैं बिना दहेज की शादी करूंगा। पेरेंट्स आ रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में शाहिद साहब ने, एक बड़े उद्योगपति ने, एक ऑर्डिनरी फैमिली से शादी की। तो ये सब चीज़ें, और उन्होंने एक ही जुमला मीडिया से शेयर किया कि मुझे सादगी से निकाह करने में सुकून मिला है। तो बस अल्लाह ताला ये सुकून जो है हर फैमिली में आए, निकाह आसान हो, यही हमारा। देखिए, वकील साहब है, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और करूंगा। आप न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? आपका समाज अक्सर मीट कारोबार से जुड़ा और चमड़ा व्यापार से जुड़ा आपका बिरादर देखा जाता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि मुश्किलें आज के दौर में हो रही हैं? तो इस वजह से भी कहीं ये फिक्र किया गया? देखिए, हमारी कम्युनिटी जो है, मतलब ख़ास तौर से कुरैशी कम्युनिटी पॉलिटिकली जो है हाशिए पे जा चुकी है, एक वॉइसलेस कम्युनिटी हो गई है। और ये बहुत ही राइट टाइम है कि वो सियासी बेदारी भी पैदा करे और वो अंदर आए, वॉइस फुल कम्युनिटी बने। तो हार्श लॉज जो है, जब ये लॉज बनते हैं तो जो भी इससे इफ़ेक्टेड हैं, चाहे वो कुरैशी कम्युनिटी हो, चाहे किसान हो, चाहे कैटल ट्रेडर हो, चाहे क्या कहते हैं, ये लोगों से कोई डेलिब्रेशन नहीं होता है। वो ड्राइंग रूम में लॉज इस तरीके से बन जाते हैं और वो हार्श लॉज होते हैं, वो सांप के कारोबार को मुतासिर करते हैं।
मीट के कारोबार से सिर्फ कुरैशी कम्युनिटी अटैच नहीं है, 18 करोड़ लोग इससे अटैच हैं, वो सब कुरैशी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है सबका होता है। और हम तो चाहेंगे, क्या कहते हैं, जब एजुकेशन बढ़े तो लोग, जब इस तरह से लॉज आए, हमने खुद कुरैश कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में PIL हमने फाइल किया है। अभी एक लॉज बनने जा रहा था, उसके ऊपर भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। और जो सेक्शन 11 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स में, जो कि आज ही हमें मतलब ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से वो बिल पास हुआ, बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, और उसमें पनिशमेंट जो है फ़ाइन की 50 रुपये से 50,000 होने जा रही है। और इम्प्रिजनमेंट भी जो है, जो 1 महीने तक थी, वो 5 साल तक करने जा रहे हैं। तो हम, अगर ये चीज़ आती है तो हम इसको ज़रूर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट है, इसको करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। किस तरीके के प्लान आपके दिमाग में, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? हमने वहाँ कुछ लोगों की ज़ुबान से सुना कि व्हाट्सएप के ग्रुप से के माध्यम से ये सब कुछ हुआ। देखिए, इस सिलसिले में जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समय से जो है, कोशिश से तो काफ़ी समय से हो रही थी, लेकिन आज जो हालात, कारोबारी हालात सबके ख़राब है, तालीमी मेयार जो है वो एक तरीके से बहुत नीचे आ चुका है। तो समाज के अंदर जो है एक बहुत बड़ी मैं ये कहूँगा, ये बुराई जो है, इसको ये एक नासूर है। और ये समाज के अंदर जो आने वाली नस्लें हैं जो है, उनके मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर रही है। इसलिए कर रही है कि जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसके माँ बाप जो हैं, उसको बजाय पढ़ाने के, बजाय शिक्षा देने के, बजाय उसको काबिल बनाने के कि वो इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए भागीदार बने, और वो भी अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद जैसा बने। हमारा मिशन यही है कि हर बच्चा अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद बने। तो ये बहुत बड़ी एक बुराई है, और ये इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली नस्लें जो हैं इससे तबाह और बर्बाद हो रही हैं और होंगी। तो इसलिए ये जहन में आया, एक हम लोगों ने इस पर गौर व फिक्र की, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पर, तमाम हिंदुस्तान से इसमें जो है एक पढ़ा लिखा तबका भी है, और आम लोग भी हैं, और एक मज़दूर भी है। तो इसको लेकर के चलें इंशाल्लाह। हम गांव, शहर, हर एक गली छान रहे हैं। कल हमारा प्रोग्राम पल्डी में, उमरपुर में, हमने लोगों के घर घर जाकर के भी लोगों से जो है मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में भी बात की। तो एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है। परेशान सब हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जैसे हमारे वकील साहब ने बताया कि एक शादी हुई, एक नहीं कई निकाह हुए। हमारे सलीम भाई बैठे हैं, 2 उद्योगपति हैं, आप भी 2 बेटों को निकाह करके लाए हैं और कुछ नहीं लिया। तो हमें एक समाज को एक मैसेज देना है कि इस बुराई को छोड़ो, आने वाली नस्लों की फ़िक्र करें, ताकि इस देश के लिए जो है अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम हम पैदा कर सकें, बना सकें, और इस देश को तरक्की की ओर ले जा सकें। सर, आप बता रहे हैं कि आपने भी 2 शादियां की, तो अब आगे के लिए किस तरीके का समाज ने आपका सहयोग करने के लिए बोला? ये प्लान जो है, ये मैसेज जो है, कहाँ तक जाएगा? किस तरह की गौर फिक्र आपके अंदर है? क्या कुड़न है आपके अंदर समाज को लेकर? देखिए, जो हालात चल रहे हैं और जो हमने महसूस किया, ये हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग दिगर जगहों से लोगों से ताल्लुक़ बनाए और हमने बात की। तो हम लोगों का प्लान ये है कि हमने पहले इस पे ये रिसर्च की कि आखिर जहेज़ का और ये दिखावे का क्या नाटक है। हमें ये महसूस हुआ कि जितने भी लोग ये शादियां कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बल्कि हाथ जोड़ के उन लोगों से और इस कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप नुमाइश करके कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, नुमाइश करके कभी मालदार आदमी नहीं बन सकते, और ना किसी को छोटा कर सकते। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको अपने आप को बड़ा करना तो अपने अमाल बड़े कीजिए, अपने मामलात बड़े कीजिए। और हम इस बात को कहते हैं कि अगर ये आसान निकाह मिन सुन्नती पर लोग आते हैं, हमारी जो दावत, और इंशाअल्लाह आएंगे, जैसे पूरे हिंदुस्तान में सैलाब आ गया है, लोग मान रहे हैं, तो उनको दोनों जहां का फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम भी वो हासिल कर पाएंगे, और बच्चियों का हक़ दें वो जो इस्लाम में, शरीयत में है। भाई बेटे का हक़ और उसका आधा हक़ बेटी का,
हम सभी मसलक के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि अपने आलिम दीन और अपने उलमाओं से बात कर कर अपने बच्चों के निकाह करें, अच्छे बच्चों को देखें, तलाश करें। तो हमारा मिशन है, हम डोर टू डोर जाकर ये हम दावत का काम कर रहे हैं और इसे करते रहेंगे। और बस आप से ये गुजारिश है कि आप अपने चैनल के माध्यम से हर घर में ये मैसेज जाए कि हम लोगों की जो अब तक खामियां हैं, देखिए वक्त पर जैसे जैसे वक्त बदलता है तो लोगों को अपने आप को बदलना चाहिए। नया टेक्निक आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब हम उसी चीज़ को जहेज़ के मुतालिक सारी जमा पूंजी लगा देते हैं नाम के मुतालिक। तो हमारी ये कुड़न है। मैंने एक बच्ची का निकाह किया, 2 बेटों का किया और वही शरीयत के अतबार से कोशिश की है, मुकम्मल तो नहीं कह सकता लेकिन कोशिश की है अदल करने की, इंसाफ करने की। और मैं चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी है मैं इसी तरह से लोगों के बीच जाकर ये मैसेज देता। आपका पूरा नाम क्या और कहाँ मेरा से? नाम सलीम अहमद कुरैशी है। मेरा एनिमल बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। दिल्ली में मैं रहता हूँ और ये मेरी पूरी टीम और आज इरफान भाई को मैं सलाम करता हूँ और आपकी मीडिया को भी कि आप हमारे इन मैसेजों को आगे पहुँचाना चाहते हैं। और हमने नकल की है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की, जैसे आपने दावत का काम किया दीन के लिए, हम ये मुआशरे में सलाहियत के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इरफान अलीम जी, आज ये प्रोग्राम हुआ और आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम के संयोजक आप थे, तो किस तरीके से देखते हैं? असल में आप सलीम भाई की बात करूं, बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और ये अपने कारोबार को छोड़कर और कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो इनसे सीखने को मिला। जनाब सनवर साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और चैम्बर में बैठे। जब मैंने सुबह फ़ोन किया और ये अपना चैम्बर छोड़ के आए हैं तो अपने जूनियर के पास, और इन लोगों की कुर्बानी देखकर मन मेरा किया और मैंने आज ऐलान भी किया है मस्जिद से। आप मेरे साथी भी हैं, भाई भी हैं, अजीज रिश्तेदार भी हैं। डॉक्टर इसार साहब समाजवादी पार्टी के 95 से मेरे साथी भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। तो इन लोगों की कुर्बानी देख के हाजी खुर्शीद साहब बैठे हैं। आप सूरत में बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं, वो भी अपना काम सूरत से छोड़कर यहाँ हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। आस्किन कुरैशी साहब हैं, आप गाजीपुर मंडी में अच्छे बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो भी अपना काम छोड़ के कौम की खिदमत के लिए आए। उधर वसीम झिंझानवी साहब बैठे हैं, भारत लेवल के शायर हैं, हिंदुस्तान के हर मुशायरे में पढ़ा जाता है और सुना जाता है उनको। शायद आप भी इनको जानते हो, वसीम झिंझानवी साहब के नाम से। तो ये लोग अपना काम छोड़ के अपना वक्त लगा रहे हैं कौम के लिए और इस्लामिक तरीके पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों की से हमारा भी मन किया हम इन लोगों के साथ चलें। इतने बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर इस काम के लिए आए हैं। तो मैं इन लोगों की मेहनत को सलाम करता हूँ। कल पता चला परडी और शाहपुर जैसे गाँवों में पैदल गली गली फिरे हैं मेहनत करते हुए, तो इनकी मेहनत को भी सलाम करता हूँ और इंशाल्लाह इनके कदम से कदम मिला के हम लोग इस काम को मंजिल तक पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, ये सभी कुरैशी समाज के लोग हैं। आज यहाँ अन-निकाह मिन सुन्नती के नाम से यहाँ एक प्रोग्राम किया गया था। चलिए मैं आखिर में बात करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा स्टेज पर एक अच्छे शायर हैं, आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और आपने एक शेर अंदर सुनाया था, वो या उसी से रिलेटेड कोई एक शेर आप जो है यहाँ सुनाएं। और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बड़े बड़े मंचों पर आप जाते हैं, देश के कोने कोने में लोग आपको सुनते हैं। पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। जी नाज़रीन आदाब, मैं वसीम कुरैशी झिंझानवी, वसीम झिंझानवी के नाम से मुझे पोइट्री में जाना जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अल-निकाह मिन सुन्नती के हवाले से 2 मतले पढ़ूँगा और नाजरीन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। जैसे हमारे मोअज़्ज़िज़ लोगों ने कहा है, तो मैं अपने कलम के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि पैगाम मोहब्बत का चलो आम करेंगे, पैगाम मोहब्बत का चलो आम करेंगे, आका की सुन्नतों पे चलो काम करेंगे, आका की सुन्नतों पे चलो काम करेंगे, मिलजुल के चलो सारे मुसलमान करेंगे, मिलजुल के चलो सारे मुसलमान करेंगे, बच्चों का निकाह अपने हम आसान करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने भी वहाँ ऐलान किया अपने बच्चों की शादी जिस तरीके से ही लोगों ने सेट किया उसके हिसाब से? जी बिल्कुल, बेशक मैंने इसीलिए किया है क्योंकि जो मेरे बड़े कर रहे हैं एक अच्छी मुहिम और एक अच्छा काम लेके चले हैं और सरकार दो आलम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हम लोग चले हैं। तो मेरे भी दिल में ये जज्बा उठा कि मैं भी अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करूं और अपने बच्चों का मैंने मस्जिद में ऐलान किया और इंशाअल्लाह अज़ीम जिया तो करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और अगर चला गया तो बच्चों को वसीयत करके जाऊंगा इंशाअल्लाह कि सुन्नत तरीक़े पे अपने बच्चों का निकाह किया जाए और दिखावे से बचा जाए, रसूमात क़विया से बचा जाए। एक नज़म आपने
पड़ी थी हमारी। हाँ जी जी, मैं पेश कर देता हूँ चंद शेर में। भाई साहब का हुक्म है, यूँ कहता हूँ कि कभी तो अपने मुक़द्दर सवार जाएंगे। इंशाअल्लाह उल अज़ीम हम अल-निका मिन सुन्नती का पैगाम लेकर पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो वहीं से मतलब कहता हूँ कि कभी तो अपने मुक़द्दर सवार जाएंगे, सुने तू या न सुने हम पुकार जाएंगे, सुने तू या न सुने हम पुकार जाएंगे। हुस्न मतलब है कि गमों की कश्ती से एक दिन उतार जाएंगे, गमों की कश्ती से एक दिन उतार जाएंगे। भंवर से निकलेंगे हम भी किनार जाएंगे, भंवर से निकलेंगे हम भी किनार जाएंगे। और दुआया शेर, तू बाजुओं को अता कर दे क़ुव्वत परवाज़, तू बाजुओं को अता कर दे क़ुव्वत परवाज़, के छूने हम भी फलक पर सितार जाएंगे, के छूने हम भी फलक पर सितार जाएंगे। और मोहब्बत भरा शेर भी आता है गजल में, मुलाहिज़ा फरमाएंगे, जिधर जिधर से भी गुजरोगे देखना जाना, जिधर जिधर से भी गुजरोगे देखना जाना, तुम्हारे हुस्न के सदक़े उतार जाएंगे। आखिरी मक्ते पे आ गया हूँ मैं, गज़ल शॉर्ट करता हूँ क्योंकि न्यूज़ बनानी है भाई साहब को। शुमार अपना भी होगा अदब नवाजों में, शुमार अपना भी होगा अदब नवाजों में, वसीम हम भी अदब से पुकार जाएंगे। आदाब साहब, बहुत शुक्रिया।